Hey guys, welcome to channel Exam Karda. I hope you are doing well and your preparation is also going well. And first of all, I wish you all of you a very happy new year. भगवान करे आप इस नए साल में अपनी मनचाही जॉब पा सकें। मैं बस इतना बोलूँगा कि आपने जो लास्ट ईयर या फिर उससे पहले जो भी गलतियाँ की हैं उसका रिपीटिशन ना करें और इस नए साल में एक नए आयाम के साथ, एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। ठीक है। तो जैसे आप सभी को पता है कि हम जो है यूपीपीएससी के पीवाईक्यू की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने आरओ एग्जाम को अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो आरओ 2016 का एग्जाम है और ये एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया था। इसके बाद री एग्जाम हुआ था जिसका हमने पेपर डिस्कस कर लिया है। ठीक है। 15 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। उन 15 क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। 2-3 क्वेश्चन इसमें जो है वो मैथ के हैं, बाकी रीजनिंग के हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमें सपोर्ट करते रहें क्योंकि जो आप लाइक देते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप हमें मोटिवेट करते रहें। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में लुप्त अक्षर क्रम से है। तो ये पहले एसएससी में आता था इस टाइप का। अब स्टेट में ऐसे एग्जाम देखने को मिलते नहीं है, फिर भी चलिए हम देखते हैं क्योंकि ये पीवाईक्यू है तो पीवाईक्यू में हम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पकड़ना ये होता है कि इसमें पैटर्न क्या बनना है। जैसे मैं अगर देखूं ए बी के बाद क्या आता है सी, अगर मैं यहाँ सी लिख दूं तो ए बी सी हो गया। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ए बी सी हो गया। ठीक। फिर यहाँ पर सी पहले से है यानी कि बी और ए बी सी। अभी एक यहाँ पर खाली है, लेकिन अगर मैं पैटर्न को पकड़ूं तो क्या हो रहा है देखो, ए बी सी बी, ए बी सी बी, यहाँ भी ए बी सी और यहाँ क्या आ जाएगा बी। ठीक है। तो पूरा पैटर्न क्लियर हो गया हमारा। चार का पेयर बन रहा है ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्या आया, एक तो आया सी बी बी सी ए और बी। ठीक है। सी वाला ऑप्शन इसमें जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमें पैटर्न पकड़ना होता है कि 3 का पैटर्न बनना है, 4 का बनना है, 5 का बनना है, बस वो पकड़ लिया तो काम हो गया हमारा। और वो कैसे पकड़ेंगे आप, ठीक है, या तो अगर आपको डायरेक्टली दिख रहा है तो ठीक है, वरना चारों ऑप्शन रख के आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टर को कूट में 2 1 2 3 4 5 लिखा है तो ए आर सी को इन्होंने 6 5 8 लिखा है, अरेस्ट को क्या लिखना है। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी किया था हमने, जो पिछले वाला 2017 वाला पेपर था उसमें भी। तो यहाँ पर वैसे हमें पता है कि प्लेस वैल्यू कितनी होती है, इसकी 19 होती है, आई की 9 होती है, टी की 20 होती है, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने, अगर मैं यहाँ देखूं, SISTER सिस्टर, ठीक है, 2 1 2 3 4 5, ARC 6 5 8। ठीक है। तो जो इन्होंने लेटर में अभी कोड किया है बस वो ही हमें कोड करना है। तो अरेस्ट को हमें लिखना है, किसको लिखना है, अरेस्ट को। ठीक है। तो ए पे क्या है 6 है, आर पे क्या है 5 है, तो यहां भी 5 आएगा, ई पे 4 है, एस पे 2 है और टी पे 3 है। तो 655 423 जो होगा वो हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके ऑप्शन जो है वो स्किप हो गए हैं। ठीक, चलिए मैं इसके ऑप्शन आपके यहाँ लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन था 25, दूसरा है 27, तीसरा है 30 और चौथा है 32। ठीक। अब इसमें कह क्या रहा है कि जो लुप्त है वो हमें बताना है कि इसमें लुप्त क्या है। क्लियर। अगर मैं देखूं, यहां से देखो, इसमें कितना ऐड हुआ, प्लस का 1, फिर यहां पर कितना ऐड हुआ, प्लस का 2, फिर ये इधर से मुड़ी ऐसे करके प्लस का 3, फिर प्लस का 4, ठीक है, फिर ऐसे गया ये प्लस का 5, फिर यहां से ऐसे मुड़ा, ठीक है, प्लस का 6। अब कितना ऐड होना है, प्लस का 7। तो 23 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30। ठीक है। फिर क्या होना था, प्लस का 8। तो बिल्कुल सही बैठा है ये, 38 हो रहा है।
ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 इसका आंसर हो जाएगा। तो एक नए तरीके का क्वेश्चन जो मोस्टली नहीं देखने को मिलता है, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा छूट भी जाते हैं क्योंकि इसमें कुछ वैसा लॉजिक नहीं लग रहा, यहाँ पर सीधा सीक्वेंस में चल रहा है ये नंबर और एक एक ऐड होता हुआ चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में पी जो है वो बाएं से 10वें नंबर पे, अगर मैं बाएं से 10वें नंबर पे यहाँ पी को बिठा दूं, ठीक है, 10th नंबर हो गया यहाँ पे, तथा क्यू जो है वो दाई से 12वें स्थान पर खड़ा है। मान लो कि ये क्यू जो है वो 12th नंबर पे, अभी फिलहाल का ये सिनेरियो है। पी और क्यू अपने स्थान अगर परस्पर बदल लें, ठीक है, यानी कि यहां पर क्या है, क्यू आ जाए और यहाँ पे कौन आ जाए, पी आ जाए, तब इनका स्थान क्या हो जाएगा, पी जो है बाएं से 18वां हो जाएगा, यहाँ पे आ गया तो कितना हो गया, 18 हो गया। पी और क्यू के अतिरिक्त पंक्तियों में अन्य व्यक्तियों की संख्या क्या है, यानी कि अब टोटल हमसे पूछा गया है कितने लोग हैं, यही पूछा है, राइट। तो 18, यहाँ इधर से देखूं मैं 18 और इधर से ये कितना 12, तो 18 और 12 कितना होता है 30। अब पी पी का इधर से 12 नंबर है और इधर से 18 है, तो एक माइनस कर देंगे क्योंकि एक आदमी को हमने 2 बार काउंट कर लिया, तो ये हो गया 29। ठीक है, तो टोटल है उसमें 29। बहुत से लोग 29 लगा के भाग जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, अन्य व्यक्ति, यानी कि पी और क्यू के अतिरिक्त, तो पी और क्यू को निकाल दो, दो व्यक्ति को और निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 27। आंसर होगा हमारा इसका करेक्ट 27। ठीक है, ध्यान रखना 29 भी दे रखा है, और मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे ही करके पूछा जाता है कि टोटल कितने लोग हैं, तो हम तुरंत 29 लगा के आगे बढ़ेंगे, लेकिन 29 नहीं, यहाँ पर ध्यान देना है पी और क्यू के अतिरिक्त पूछा है, यानी कि उन दोनों को भी माइनस करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में लुप्त संख्या बतानी है, अगर क्लियर ना दिखता हो, ये 3 है, ये 5 है, दिख रहा होगा शायद, 5, ये 8 है, ये 13 है, ये 22 है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, लुप्त बताना है, तो अगर मैं देखूं भैया 3 गुणा 2 माइनस 1, ठीक है, 5 मिल गया, 5 गुणा 2 माइनस 2, 5 दूनी 10 और ये 8 मिल गया। ठीक है, 8 गुणा 2 माइनस 3, 8 दूनी 16 और ये 13 मिल गया। अब क्या करना है, 13 ऐसे ही हो रहा ना, ये देखो 13 गुणा 2 माइनस 4, यानी कि 13 दूनी 26 और 4 घट गए तो 22 बचे। अब क्या करना है, 22 गुणा 2 माइनस 5, 22 दूनी कितना होता है 44, और 44 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 39। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीरीज से ए बी जेड वाई को इन्होंने सी डी डब्ल्यू एक्स लिखा है, यानी कि ए बी लिखा, फिर ए बी के बाद सी डी लिख दिया, तो ये ई एफ लिखा है, ई एफ के बाद क्या आता है जी एच। ठीक है, ये दो आएंगे तो ये तो दो हट गए हमारे। ठीक है, फिर क्या लिखा है इन्होंने, देखो लास्ट वाले को अगर देखें एक्स वाई होता है, ठीक है, तो यू से पहले क्या आएगा, टी यू, यानी कि टी आना चाहिए यहाँ पे, तो टी ये हट गया। बीच वाला भी देख लेते हैं, क्या लिखा है इन्होंने, एक्स वाई, ठीक है, डब्ल्यू, हाँ एक्स से पहले डब्ल्यू एक्स, ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ क्या आ रहा है, इसके पहले वाला आ रहा है, तो टी से पहले क्या आता है, एस आता है। ठीक है, तो जी एच एस टी जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए का भाई बी है, ए का भाई बी है, बी की पत्नी सी है, ई ए की बेटी है, डी बी का पुत्र है, एफ ई का भाई है, जी जो है वो डी की बहन है, तो ए का जी से क्या संबंध है, जो ए है इनका जेंडर तो हमें नहीं पता है, ठीक है,
लेकिन यहाँ से ये पूछा है कि ये ए का जी से क्या संबंध है, तो ये या तो चाचा हो सकते हैं या फिर फूफा हो सकते हैं, फूफी भी हो सकती है, बहन भी तो हो सकती है, ठीक है, तो फूफी भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन में फूफी नहीं दे रखा है, चाचा ही दे रखा है, तो ऑप्शन जो है वो सी वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता ना ए का, ए जी का क्या है। ये ऐसे जेंडर ना, मतलब हमने पिछली शिफ्ट में भी देखा, उसमें भी जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा था। ए का भाई भी है, ठीक है, हाँ, तो ए का जेंडर दिया ही नहीं है। क्लियर, तो यहाँ पर ये फिर मेल ही है, अंडरस्टूड कर लिया गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ना कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये कौन हो गए, इनके चाचा हो गए, चाचा, या हो सकता है बड़े भाई हैं तो ताया भी हो सकते हैं, तो ये इंग्लिश में अंकल लिखा होगा, ठीक है, आंट तो बन नहीं सकती, लेकिन ये अधूरे क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये गलत है, इसमें जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के से कहा गया कि वह एक संख्या के आधे को 6 से भाग दे। मान लो संख्या मेरी क्या है, x है, तो इसका आधा कितना हुआ, x/2, इसको कितने से भाग देना, 6 से। क्लियर, और शेष जो बचा उसको कितने से भाग देना है, x/2 को 10 से भाग देना है। क्लियर, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा, ये हो गया x/12 प्लस x/20। अगर मैं इसका एल्सियम लूंगा तो ये रुकेगा 60 पे, 5x प्लस 3x, ये होगा 8x/60, या फिर मैं कह सकता हूँ 2x/15। ठीक है, तो इतना आएगा, भाग दें और प्राप्त को जोड़ दें, ठीक है, अगर हम जोड़ेंगे तो 2x/15 आएगा। लेकिन उसने क्या किया, समय बचाने के लिए संख्या को, यानी कि इस संख्या को 1/2 और 6 प्लस 10 से भाग दे दी, ये कर दिया उसने, मतलब कोई शाणा होगा, उसने सोचा कि मैं कहाँ इसको आधा करूं और कहाँ इसको फिर मैं 10 से या 6 से भाग दूं, तो उसने ये अपनी टेक्निक अपना ली। तो अब क्या पूछ रहा है कि प्राप्त उस प्राप्त वास्तविक उत्तर से होगा, उसका प्राप्त उत्तर वास्तविक उत्तर से होगा, मतलब बड़ा होगा, कम होगा, या फिर वही रहेगा, ये हमें बताना है। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 6 16, और ये क्या है, सही लिखा है ना, उसने समय बचाने के लिए संख्या को, अच्छा, ये किया उसने, ठीक है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 2x, और नीचे हो जाएगा 16, ये कटेगा, तो या फिर इसको ऐसे रहने दो क्योंकि हमारा वो 2x ही है, ठीक है, तो ये हमें मिल गया 2x/16, और दूसरा क्या है हमारे पास 2x/15। तो अब हमको मतलब ये करेक्ट आना था, लेकिन ये गलत तरीके से उसने कर दिया, तो ये मिला उसको, ठीक। तो अब ये चीज क्लियर होगी आपको कि जब ऊपर जो है अंश जो है हमारा समान है, तब क्या होगा, छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमको बड़ा अंक मिलेगा, और बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो छोटा अंक मिलेगा, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या होगा, जो करेक्ट वाला वो बड़ा होगा। तो अब उसने गलत कर दिया, तो क्या हुआ, उस वजह से उत्तर हमारा कम हो गया, क्योंकि यहां से संख्या हमें कम मिलेगी, ठीक है, यहां से संख्या हमें कम मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अंश जब सेम हो, बराबर हो, तब संख्या पे डिपेंड करता है, जितनी छोटी संख्या होगी उतना बड़ा नंबर मिलेगा, और जितनी बड़ी संख्या होगी हर के अंदर उतना छोटा अंक मिलेगा, तो संख्या उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वास्तविक उसका जो आंसर आता वो ज्यादा आता, लेकिन उसने गलती कर दी, तो उसका जो है उत्तर कम आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन थे अब गणित के क्वेश्चन है, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आते हैं, ये सिंप्लीफाई करना होता है। तो अगर मैं देखूं तो सबके नीचे 2 2 है, क्लियर, और सबसे हम अगर 1/2 कॉमन कर लें, कर सकते हैं क्या, लेकिन फिर तुम वो गड़बड़ जाएगी, पहले इसको, अच्छा ये क्या है, ये जो भिन्न भिन्न होती हैं 2 तरीके की, ये तो हो गई साधारण भिन्न, अगर ऐसे करके दिया हो एक सही 1/2, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 1/2, तो इसको मिक्स मिक्स या फिर मिश्रित भिन्न बोलते हैं, तो ये सॉल्व नहीं होती है, पहले हमको इसको इस रूप में लेके आना पड़ेगा,
फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको इस रूप में लेके आए तो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई होती है और इसमें ये ऐड हो जाता है ऊपर वाला, तो 2 एकम 2 और प्लस 1 3/2, 11 दूनी 22 और 1 23/2, ठीक है, प्लस 222 और 223/2, ठीक है, ये 2023.2 ये आ जाएगा हमारा। अब सबका बेस यानी कि हर डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख देंगे और इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो ये आएगा 24/72। इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 छक्का 12, 1236, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 3 गुणा 4 को इन्होंने लिखा है 1609, 5 गुणा 6 को लिखा है इन्होंने 3625, 1 गुणा 2 को 401 लिखा है, तो 4 गुणा 7 को क्या लिखेंगे। अगर मैं देखूं 3 का स्क्वायर ये 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ऐसे ही 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 जो लास्ट में लिखा जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 जो पहले लिखा जाएगा, तो 49 16 ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ गया कि एक सामान्य पासा है, 2 बार उछालने पर प्रायिकता के दोनों बार प्राप्त संख्याओं का योग जो है वो 6 हो, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले 2 बार पासा जब घुमाया जाएगा तो 6 गुणा 6 ये तो आ जाएगा 36, यानी कि जो बेस में आना है नीचे हर में वो 36 आएगा, ठीक है। अब ऊपर कैसे आएगा, ऊपर भैया पॉसिबिलिटी कब बन सकती है, जब 1 और 5, यानी कि एक में 1 आए, 2 पास उछाल लेना, तो एक में 1 आए और एक में 5 आए तभी तो 6 बनेगा। फिर 2 या 4 हो, एक में 2 आए दूसरे में 4 आए, ठीक है, फिर क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है 3 और 3 का बनेगा, बनेगा क्या, तो 3 तो ये बन गए। अच्छा अब इसी को इस पहले वाले में 1 आए, इसमें ये आए, ठीक है, तो ये कितने बन गए 1 2 3 4 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 5 ऊपर आ गया, 36 नीचे आ गया, आंसर हो गया हमारा 5/36, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% कम कर दी जाए तो उसका आयतन कितना कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें घन का आयतन पता होना चाहिए। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का घन, ठीक है, या क्यूब, या फिर इंग्लिश में ये फार्मूला होता है ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब 3 बार ए की गुणा, ठीक है। एक रामबाण फार्मूला मैंने पहले वीडियो में बताया था, ठीक है, जो होता है x + xy/100। इस फार्मूले का हम यूज कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। हालांकि ये जो है क्वेश्चन के चारों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। तो 10% कम कर रहा है, यानी कि -10, फिर अगला -10 और माइनस माइनस की गुणा हो जाती है, पहले ये छोड़ दो, ये ठीक है, माइनस माइनस से ये कट गया, तो ये हो गया माइनस का 20 और ये यहाँ बचा 1, तो टोटल आ गया 90, और वो भी किसका, माइनस का, ठीक है। अब हमारे फार्मूले में क्या है, 3 बार ए है, यानी कि 2 बार का तो निकाल लिया हमने, एक बार और करना है, तो इसका मल्टीपल फिर इससे, तो -19 और -10 प्लस -19 गुणा -10 अपॉन 100, ये हो गया 29 माइनस का और प्लस 1.9 27.1, ठीक है। तो जो आयतन है उसका 27.1% कम हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन में दिया है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया आयोग ने, इस प्रश्न को विलोपित कर दिया था, आई डोंट नो क्यों, लेकिन सही है, चारों ऑप्शन सही हैं, मतलब एक ऑप्शन सही है, इसके अंदर 27.1% आएगा, 27.1% कम हो जाएगा, ठीक है, आंसर इसका एक ही होगा। आयोग ने इसको डिलीट कर दिया था, डोंट नो व्हाई, ठीक, ये ऐसा किताब के अंदर लिखा था, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उस समय पेपर नहीं दिया, ना ही आंसर की देखी थी, अब मैं किताब के अंदर ही दिख रहा हूँ। चलिए फिर डायरेक्शन का क्वेश्चन है, शैलेश जो है उत्तर की ओर जो है वो 4 मीटर चल गए, चला दो इन्हें उत्तर की ओर, फिर वह क्या हुआ, बाएं मुड़ते हैं, बाएं मुड़े और 6 किलोमीटर चलते हैं, पुनः वो दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा तो ऊपर को जाएगा और 4 किलोमीटर चलता है,
प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक बिंदु तो उसका ये बनेगा लगभग। हम्म हम्म। चलिए ठीक है। अच्छा फिर अब क्या कर सकते हैं, यहां से तो कुछ निकलेगा नहीं हमारा। ये चार है, ये चार है। अच्छा अगर मैं इसको इसको मिला दूं, ठीक है, तो हमें ये वाली साइड तो पता करनी है। ये चार है, ये भी चार है। क्लियर। और ये कितना हो गया हमारा? 6 हो गया। तो अब ये यहाँ पर हमारा फिर से पाइथागोरस लग जाएगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो हमने पढ़ा था। ठीक है। चार चार आठ, आठ का ये कितना हो गया? 8 ही तो हो गया। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 64, ये हो गया 36, ये हो गया 100। अंडर रूट के अंदर जाएगा 10 गुणा 10, यानी कि एक जोड़ा एक प्रेमी युगल बाहर आ जाएंगे और आंसर हो जाएगा हमारा 10 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का योग जो है 10 है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। इनके वर्गों का अंतर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40 है। अब हमें बताना है कि दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। तो भाई साहब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपने सुना ही होगा, मोदी जी वाला नहीं, ठीक है। तो ये होता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। एक्स्ट्रा टू भी मत कहीं लेके आ जाना मोदी जी की तरह। ठीक, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम उसकी जगह रख देंगे 10। 40, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास। दूसरी समीकरण क्या थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ गया। द्विघात समीकरण सॉल्व करना हमें आता ही है, बचपन से करते आए हैं। ये कट गया प्लस माइनस की वजह से, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 14 और यहाँ से x इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 7 आ जाएगी। क्लियर। क्योंकि जब x और y को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो इसका मतलब दूसरी संख्या क्या है? 3 है। और हमसे पूछी गई है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। यस, 15 नंबर क्वेश्चन है ये, 15 क्वेश्चन आए थे इसमें। तो क्वेश्चन ये अनुपात से दिया गया है, रेशियो से। ए बी सी डी 4 लोग हैं और इनमें जो है वो धन बांटा गया है, और उस धन का हमें बताना है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ए बी सी और डी, तो ए और बी का कितना है? 3 और 5। बी और सी का कितना है? 6 और 7। और सी और डी का कितना है? जो इसको होगा ए बी, बी सी और सी डी, 8 9। ठीक, ये दे रखा है हमें। अब हमसे पूछा है कि भाई साहब ए और डी के बीच में क्या अनुपात होगा, ये हमें बता दो। इन दो का पूछा है। क्लियर। चलिए फिर इनका देखते हैं क्या होगा। अब इसको करे कैसे? हम्म तो करने के लिए आप बहुत तरीके हैं इसके, लेकिन जो मुझे सबसे बेहतर लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। देखो, 5 है, 5 के आगे खाली जगह है, तो सब में 5 लिख दो। ठीक है। 7 है, 7 की जगह खाली है, 7 लिख दो। इधर 6 है, 6 की जगह आगे खाली है, तो 6 लिख दो। इधर 8 है, तो 8 लिख दो। ठीक है, मतलब जिसके सामने जो जगह खाली हो वही नंबर रिपीट कर दो। अब हमसे पूछा क्या गया है? ए और डी का, तो हम बी सी का नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ए और डी में अगर देखूं मैं, तो 3 से अगर मैं इसको काटूं तो 3 तियां 9 हो गए, और 3 दुनी 6 भी हो गए। ठीक, ये कितना आ गया? 8। और जो बचा, जो नहीं कटेगा, उसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 दुनी 16। डी में कितना आएगा? 5 सत्ते 35। तो ए और डी का जो होगा 16 35 होगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? डी ऑप्शन दिख रहा है बिल्कुल। तो इसका आंसर हमारा 16 35 हो जाएगा। ठीक है। अगर आप ये जो मैंने काटा है ये ना काटे तो कोई दिक्कत नहीं, आप सबकी मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद अपने लास्ट में काट लो अगर कट रहे हैं। ठीक, क्योंकि रेशियो का मतलब ही यही है, अगर आपका नंबर जो है वो आपस में कट रहे हैं तो रेशियो अनुपात नहीं बनता है। आप उसको लास्ट पॉइंट तक लेके आए, जब तक कट रहे हैं उसको काटें। ठीक, तो ये थे 15 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलेंगे। अब हम जो अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि पीसीएस सी सेट की बात करेंगे हम। ठीक है, 2023 में जो सी सेट हुआ था उनके क्वेश्चन को हम जो है डिस्कस करेंगे। तो गाइस प्लीज
मोटिवेट करिए, मतलब कि आप लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं वो वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लेके आ सकूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।